सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग एक बेहतरीन टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। आप सही सुन रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन क्या है, ये मोशन इन अ प्लेन जरा समझते हैं। लगा ले शगुन की हेडिंग, मोशन इन अ प्लेन। अब समझे क्या है ये मोशन इन अ प्लेन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर कोई पार्टिकल फ्री टू मूव है इन अ गिवन प्लेन। अरे ये क्या, हाँ साहब, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे जीवन में आप देखिए। हम सीधी रोडों पे इधर उधर सीधी, मैंने सही याद रखिए, सीधी का मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड पर इधर उधर जो गाड़ी चलाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। आप देखते हैं कि किसी पेंडुलम को आप नचा रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। किसी पत्थर को आप जमीन से फेंक दीजिए, आप आसमान से फेंक दीजिए, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोशन इन अ प्लेन के। जी हाँ, तो वही बात मैंने लिखा कि इफ एनी पार्टिकल, याद रखें, इफ एनी पार्टिकल इज फ्री टू मूव, इफ एनी पार्टिकल इज free to move in a given plane, in a given plane, in a given plane, then the motion of a particle is called, then the motion of a particle, motion of a particle is called motion in a plane। क्या कहलाता है, मोशन इन अ प्लेन। क्या बात समझ में कुछ आई है? मतलब साहब कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, रैंडमली ऐसे मूव कर रहा है एक पार्टिकुलर प्लेन पे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से कोई पार्टिकल चला और इस पर्टिकुलर प्लेन पर फ्री है भाई, कभी इधर मुड़ रहा है कभी उधर मुड़ रहा है, मगर इस पर्टिकुलर बोर्ड पर ही वो घूम रहा है, तो उसका भाई साहब जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, मोशन इन अ प्लेन। और इसके दो खूबसूरत से एग्जांपल अपने को पढ़ने हैं। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में मोशन इन अ प्लेन का देखते हो, गाड़ी चलाते समय, छत से पत्थर फेंकते समय, इवन आपको पता है वो जो घड़ी की सुई है टिक 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 कर रही होती है, दैट इज ऑल्सो वन सच एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। ये जो पंखे के पर घूम रहे हैं, आपको पता है ये भी भाई साहब, इनके अंदर ये जो पंख हैं ये भी प्लेन के अंदर मोशन कर रहे होते हैं। आपको पता है आप पत्थर बांध के जो घुमा रहे होते हो पेंडुलम, वो भी भाई साहब आपको पता है एग्जाम्पल है किसका, मोशन इन अ प्लेन का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं दो बेहतरीन एग्जाम्पल लिखता हूं। आप देखें कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यहां से कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लेन में घूम रहा है, और इसका इस मोशन का स्पेशल नेम है, इसका नाम क्या है मेरे भाई, सर्कुलर मोशन। क्या नाम है बच्चे, सर्कुलर मोशन। और आपको पता है अभी मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई अगर किसी पत्थर को आपने फेंक दिया अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यस, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी एक प्लेन में मोशन करेगा। हालांकि बाद में हम उसको नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप याद रखिए, क्या यही दोनों है, नहीं, घिरे हुए हैं हम। इवन आपको पता है अगर यहां पर मार्कर को लिटा के ऐसे ऐसे खेल रहा हूं, ये मार्कर भी क्या कर रहा है, मोशन इन अ प्लेन। आपको पता है मैं डस्टर से अगर इसको मिटाने लगूं तो आप देखेंगे डस्टर भी प्लेन में घूमेगा, ये इधर उधर डायरेक्शन में, तो उस डस्टर का मोशन भी क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन हमारे सिलेबस का ये खास बात है कि ये दो महत्वपूर्ण चीजें हमको पढ़नी है। इसको अपन लोग आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, इसको अपन लोग इसी काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 में पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम मोशन इन अ प्लेन के अंदर इन्हीं दो खास चीजों में से एक महत्वपूर्ण चीज को उठाएंगे जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखें, तो अब शगुन की हेडिंग हम लोग लगाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, याद रखें, इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। अब क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, चलिए समझते हैं ध्यान से। तो भाइयों प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा कर ले अपन लोग। देखिए ध्यान से, देखें प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखें भाइयों,
मोशन इन अ प्लेन के अंदर मैं चाहूं तो बात कर सकता हूं सभी पैरामीटर्स की, पोजीशन वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट की, इवन डिस्टेंस की, इवन वेलोसिटी की, इवन एक्सेलरेशन की। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें हम कवर कर चुके होते काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, सो अब हमारा मेन मुद्दा है कि वो जो दो चीजें हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उनकी बात करें, और उनमें से सबसे खूबसूरत चीज हमारे सामने आ रही है जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। का एग्जाम्पल है अगेन, क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन। लगा लिए मैंने हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात की, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इज अ काइंड ऑफ मोशन इन अ प्लेन। अच्छा भाई, ये बात तो हमने अभी समझ में आई। अरे अभी क्या, उससे पहले ही आ चुकी है। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन काइंड ऑफ मोशन इन अ प्लेन है। सर ये सब तो ठीक है, सही असली बात बताओ इसके बारे में। तो मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन कब कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सुने ध्यान से। when any particle moves under the influence of gravity, जी हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करे इन अ गिवन प्लेन, then its motion is projectile motion। ये तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख दी हैं। इतनी लंबी चौड़ी बातों से ज्यादा अपने काम की बात है, इसको समझते मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुने भाइयों, ध्यान से। मैंने कहा मैं बात किस पे कर रहा हूं, जल्दी बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ओ भाई, एक तरह का मोशन ना प्लेन आ रहा है, ये तो पता है। अल्टीमेट बात क्या है? मैंने कहा जब कोई पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। याद रखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इसमें करेक्शन करने को तो हम एक्सटर्नल चीजें भी मिलाते हैं, बट अभी हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ग्रेविटी को ही कंसीडर करेंगे। और देखिए क्या है, मान लीजिए साहब कि मेरे पास यहां पर कोई पत्थर है। यहां पर कोई पत्थर है। अब इस पत्थर को हमने फेंका किसी रैंडम एंगल पे। जी हाँ, किसी रैंडम एंगल पे फेंका तो आपको दिखेगा कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे जाएगा। आप देखोगे कि ऐसे पाथ पे जाएगा। देखें ध्यान से, किसी रैंडम एंगल से फेंका और मेरे भाई किसी स्पीड दिया होगा, ऑब्वियसली ऊपर तभी जाएगा। माता जी का विरोध करके वो ऊपर तभी जाएगा जब कुछ ना कुछ हम उसको क्या देंगे, इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दी, वो ऊपर गया और ऐसे आके फाइनली यहां पर गिर गया। अच्छा भाई, तो ऐसा पार्टिकल, जब हम किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकते हैं और सिर्फ वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो उस पार्टिकल का नाम क्या होता है मेरे भाई? प्रोजेक्टाइल। क्या नाम होता है? प्रोजेक्टाइल। और उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ ले। इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उस पार्टिकल का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। और इसके मोशन का नाम क्या है? समझ लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, बट अब इसको समझते हैं अपन लोग। समझने के लिए देखें, काइनेमेटिक्स 1 के अंदर ये चीज है कि हम मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ के आते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है तो हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ रखी है, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, vt minus half at square, v plus u by 2 into t and v square plus बराबर u square plus 2as। ये सारी बातें, वो nth वाली भी sn बराबर u plus a by 2 into 2 n minus 1। ये सारी चीजें आप लगा सकते हो जब पाथ स्ट्रेट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां पर पाथ स्ट्रेट नहीं है, तब क्या करें? तब हम कैसे वो सारी चीजें लगाएं? तो आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हो, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पर जो हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है,
किसी एंगल थीटा पे किसी स्पीड u से जो थ्रो किया है, हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले जहां से फेंका है उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को कंसीडर करते हैं ओरिजिन। और जैसे ओरिजिन माना मतलब हम यहां पर जिक्र करते हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। याद रखिएगा, एक एक्सिस हम उधर से लेते हैं जिसके अलोंग एक्सेलरेशन गिवन हो, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर उसी गिवन प्लेन के अंदर। ठीक है भाई, बराबर है। अब क्या करते हैं, आप याद करो, वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर। अच्छा भाई, वेलोसिटी तो वेक्टर है, बढ़िया है, बढ़िया है वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर के साथ एक ऑपरेशन किया जा सकता है उसको तोड़ने का, जिसका नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और समझें, आपको पता है अपन जिधर एंगल गिवन होता है उधर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आता है, तो आपको पता है जिधर एंगल उधर कॉस, और ये वेलोसिटी का टुकड़ा किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, हेंस ये क्या होगा, यूएक्स। और उसके परपेंडिकुलर आपको क्या पता है कि आता है जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर बड़ी साइन, और ये वाई के अलोंग आया है इसलिए इसको हमने क्या बोला, यू वाई। अब आप देखें, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस में वेलोसिटीज के कंपोनेंट मिल गए, यानी कि अब यू वेक्टर का अस्तित्व खत्म। अब हमारे पास कौन है, यू एक्स और यू वाई, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। और आपको पता है दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब इस डायरेक्शन को जब आप देखिए तो इधर ज्यादा फोकस मत कीजिए, और इधर देखिए तो इधर फोकस मत कीजिए। हाँ, ये अलग बात कि जब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को वेक्टर के नियम से चुपचाप जोड़ दीजिए, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर वेलोसिटी को तो हमने ब्रेक कर लिया, लेकिन जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था तो आपको पता है एक एक्सीलरेशन है जिसे हम माता जी का प्यार कहते हैं, हर वक्त एक्ट कर रहा है, हर वक्त एक्ट कर रहा है। मतलब जब पत्थर यहां पर होगा तभी लगेगा कितना, जी। जब यहां होगा तब भी लगेगा कितना, जी। यानी जब यहां होगा तब भी कितना लगेगा, जी। यानी कि हर समय एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 9.8 है, या फिर 9.8, या फिर मोर और लेस बोल दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्ट कर रहा होगा। यानी कि इस पूरी जिंदगी में इसके पास एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जिसका नाम क्या है, जी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो वास्तव में मैंने एक गेंद फेंकी है, बट आज के बाद इस जो प्रोजेक्टाइल को समझना है तो आप भूल जाइए। आप ये मान लीजिए कि आपने दो गेंद फेंकी है। एक गेंद आपने कैसे फेंकी है, एक गेंद आपने फेंक दी है ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी ui से, और आपको पता है जब आप ऊपर फेंकोगे तो आपको पता है ये जाएगी और ऐसे कुछ आएगी, बोलो हाँ या ना। और आप दूसरी गेंद मान लीजिए, दूसरी गेंद आप इधर मान लीजिए जिसको किस वेलोसिटी से फेंका है, ux से, और आपको पता है ये ऐसे क्यों आ रही है और वो ऐसे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक्स दिशा का एक्सेलरेशन कितना है, 0, और वाई दिशा में एक्सेलरेशन कितना है, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, जी। ऑब्वियसली डायरेक्शन का मतलब यहां पर आप देखिए डायरेक्शन किधर दिखाया, डाउनवर्ड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ऐसा हो रहा है, ठीक है भाई। और ये बात हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। मतलब आज के बाद हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को समझना चाहते हैं तो वास्तव में हम एक गेंद फेंकते हैं, पर हमें मानना है कितना, 2। एक गेंद भाई साहब अलोंग द एक्सेलरेशन वेलोसिटी को तोड़िए और वो आपको दिखेगा कि ये तो वो है सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्शन। मतलब आपने किसी पत्थर को फेंका, वो नीचे से ऊपर गया, जब जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी घट रही थी, घटते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 मगर एक्सेलरेशन 0 नहीं। क्या वो फिर से नीचे आएगा? हाँ सर, याद आ रहा है, वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस। और इसको देखिए, आप देखिए इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से, ux, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो इसकी वेलोसिटी में कभी चेंज आना नहीं, हमेशा जाता रहेगा। यानी आपने प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और आपने वास्तव में एक गेंद फेंकी थी पर आप कितनी तोड़ लिए, 2। और आज के बाद दोनों इंडिपेंडेंट दिशाओं को सॉल्व कीजिए, और जब नेट की जरूरत पड़े तो आपको पता है जो क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए नियम कौन सा, वेक्टर का। इन सबको जब चाहेंगे हम वेक्टर के नियम से ऐड कर लेंगे। क्या बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर प्रोजेक्टाइल के एनालिसिस को मैं आगे बढ़ाते हुए ये लिखी हुई चीजों को मैं मिटाता हूं। मुझे पता है कि आप सब तैयार हैं आगे की चीजें पढ़ने के लिए। चले ध्यान से देखें, चले भाई, ठीक है जी, चले। अब देखें हुजूर, समझे, मैं बात करता हूं एनालिसिस की। किसकी बात करता हूं हुजूर? एनालिसिस की। एनालिसिस, ध्यान से, किस बात की एनालिसिस कर रहा हूं? यही जो मैंने पत्थर फेंका है,
तो कंसीडर करिए साहब कि आपने एक पत्थर फेंका है और आपने जिस पॉइंट से फेंका है उसको आपने पहले ही नाम दे दिया ओरिजिन, और याद रखिए उस पत्थर का नाम क्या है जो अभी माता जी के इन्फ्लुएंस में घूमेगा, प्रोजेक्टाइल। चलो भाई ठीक है, गर्मा गर्म आपने फेंका किसी वेलोसिटी u से, ओके, इस वेलोसिटी का नाम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से फेंका उसका नाम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। और इधर एक्ट क्या कर रहा, तो आपको पता है माता जी का प्यार, बहुत बढ़िया जी लग रहा है। अब साहब आपको पता है ये ऐसे कुछ जाएगा जाएगा, अब आपको पता है यहां पर ये जो पत्थर जा रहा है ना, ये कुछ x में भी जा रहा है, ये कुछ y में भी जा रहा है, बहुत बढ़िया। यानी इसको आज आपने फेंका है, जब आपने फेंका तो आपने उस समय उस क्षण को क्या बोला, t=0। आपको पता है ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त नहीं रुकता किसी के लिए, किसी समय पर ये ससुरा यहां पहुंचेगा। मैंने कहा टी समय पर पहुंच चुका है यहाँ पर, ओहो। और आपको पता है जब टी समय पर होगा तो क्या होगा, जरा गौर फरमाओ। अगर वो समझना है तो आप पहले इसको तोड़ो, आपको दिखा कि ये कौन है, यूएक्स, यूएक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, कैसे, वेक्टर रेजोल्यूशन। अभी आप देखो, और ये कौन है, आपको पता है उसके परपेंडिकुलर यू आई, और यू आई की वैल्यू अभी आपने निकाला है यू साइन थीटा के बराबर। भाइयों जरा याद करो, मैंने बताया था कि आपने एक गेंद फेंकी है और आपको मानना है 2, आपको मानना है 2, और आप देखो इस वाली दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब इस वाली दिशा को इंडिपेंडेंटली देखो, कभी इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं, मतलब 0 पे भी इसकी वेलोसिटी ux, t टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी ux। नहीं आ रहा समझ, मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप देखें हुजूर, आप देखें t समय पर भी ये जो vx है दरअसल ये किसके बराबर होगा, ux के, और ux मतलब u cos थीटा के। लेकिन आपको पता है कि चूंकि यहां पर जो y दिशा है इसमें एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, और आपको पता है वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रफ्तार घटनी है। और आपको पता है t समय बाद उसकी रफ्तार लेट से vy, और आपको पता है y दिशा में मैंने क्या यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, कि vy बराबर क्या लिखोगे, uy माइनस का लिखोगे ay इंटू क्या लिखोगे t। माइनस क्यों, आपको पता है डायरेक्शन वो अपन यूज कर लेते हैं, ऊपर की दिशा को हमने पॉजिटिव मानी है, नीचे की दिशा को नेगेटिव। ओके, आपको पता है vy तो vy ही रहा हुजूर, देखें vy तो vy ही रहा, देखें uy को क्या लिखोगे, u sin थीटा, ay को क्या लिख सकते हो, g, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो पहले ही कंसीडर कर लिया, इनटू t। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी भी समय पर क्या लिख दी, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, अब मैं इसी के अंदर किसी भी समय पर इसका कोऑर्डिनेट, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, x, y। ये x, y क्या है तो समझे मेरे भाई, ये जो पत्थर आपने फेंका है ये कभी जाएगा, अभी आपने फेंका कब था, t=0 पे, किसी समय पर बाबा यहां पहुंचा t समय पर, t समय पर ये ससुरा कुछ ऊपर उड़ गया है और कुछ इधर चल गया है। अरे बोलो, हाँ चल गया। अब मैं x के लिए क्या लिखना चाहता हूं, तो आपको पता है आप लिख सकते हो x के लिए, आप बताओ x के लिए इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई, ux इंटू बड़ी t। बहुत बढ़िया सर, y दिशा में, ओहो y दिशा में, सर y दिशा में तो वेलोसिटी चेंज है, तो y कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकता नहीं हूं, तब y बराबर मैं लिखूंगा, y बराबर, आप याद करो पाथ स्ट्रेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हाट यू विल डू, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे लगाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, याद कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी पता, टाइम पता, तो आप क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर सोचेंगे। और आप देखो s की जगह ये डिस्प्लेसमेंट y दिशा में क्या है, y ही है, क्योंकि मैं इनिशियली उसको कहां माना था, ओरिजिन पे, तो y बराबर क्या लिखोगे, uy t, ऊपर की दिशा से पॉजिटिव है, अब एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस ay इन हाफ ay t स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया सा, इसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा दोनों को सुंदर बनाएं, तो आप दोनों को सुंदर बनाएंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे, uy मतलब u साइन थीटा t माइनस ay बोले तो g t स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
ये किसी भी टाइम पर आपने y कोऑर्डिनेट लिख दिया, किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो आप x को आप और सुंदर बनाइए, x बराबर ux क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी। ओके, बहुत बढ़िया, u cos थीटा इंटू में क्या लिखेंगे बेटा, t। सर क्या क्या जान चुका हूं मैं एनालिसिस में, दो चीजें जान चुका हूं कि जब मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका तो टी समय के बाद उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा साहब, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया मतलब पोजीशन लिख दिया, मैंने कहा हाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया, और आगे चलने के लिए इन सबको मुझे मिटाना लाजमी है। लेकिन आप याद कीजिए, मैं एक्स एक्सिस को अलग देख रहा हूं, वाई एक्सिस को अलग देख रहा हूं, तभी ये सारे काम कर पा रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। मैं इन सबको मिटा रहा हूं हुजूर, सबको मिटा रहा हूं, देखें ध्यान से, सबको मिटा रहा हूं, देखें देखें बच्चों, देखें 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 देखें, लाला मेरे राजाओं, देखो ध्यान से, इधर आओ, देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेंगे आप लोग। देखें, अब अगर मेरे से पहली बात पूछा जाए, पोजीशन, पोजीशन कॉमा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम टी समय पर पोजीशन और पोजीशन वेक्टर बता दीजिए। तो मैं कहूंगा हुजूर आपके लिए तो मैं हाजिर हूं। आपने टी समय पर आपने कहा है आपको पोजीशन चाहिए किसी भी टाइम टी पर, तो आपने लिखा सर वो तो आप बेसिक बात कर रहे हो सर, एक्स कॉमा वाई है। अरे क्या बता रहे हो भैया, एक्स कॉमा वाई लिख के तो बताओ। मैंने कहा ये कहते हो x की वैल्यू क्या थी, आप लिखोगे u cos थीटा इंटू टी, कॉमा आप लिखोगे y की वैल्यू u sin थीटा t माइनस का क्या लिखोगे, हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर। ना पोजीशन, पोजीशन वेक्टर चाहिए किसी भी टाइम पर, तो आप देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे, u sin थीटा t आई कैप, ये x में, प्लस यू, अरे यू साइन नहीं बे चंपकलाल, यू कॉस, सॉरी फॉर दैट, यू कॉस, और वाई में क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। ये मैंने किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर लिख दिया। एंड ऑब्वियसली किसी भी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, नन इशू। बट मैंने वहां से भी निकाल ली है, और क्या निकाल ली है आपको पता है। अगर आपसे दूसरी बात पूछी जाए, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ऐसे लिख लीजिए, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, किसी भी टी समय पर वेलोसिटी बताइए। अब अगर टी समय पर आपसे वेलोसिटी बोला है तो आप खुद सोचो, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो अगर वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम टी चाहिए तो आप पहला बेसिक काम काइनेमेटिक्स 1 सुना है, dr वेक्टर अपॉन dt, बहुत बढ़िया सब। एक तो तरीका ये है ही सही, दूसरा हमने निकाल रखा है, जो टी टाइम पर वेलोसिटी होगा उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट x में होगा और कुछ ना कुछ कंपोनेंट y में होगा, और x में कितना होगा जरा देखो, x वाला कभी बदलने वाला नहीं है। आप लिखोगे वी एक्स आई कैप, लिख दीजिए कोई बात नहीं, y वाला कितना होगा, वी वाई जे कैप। लेकिन सर ये वी एक्स और वी वाई हमने माना था, जाना थोड़ी आओ, जान लेते हैं, अभी तो जाना है। आपने वी एक्स को क्या लिखा, यू एक्स बोले तो यू कॉस थीटा आई कैप, वी वाई को क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस, आप देखिए ध्यान से, यू साइन थीटा, हाँ यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यहां पर क्या लिखेंगे, जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल में आपने टी टाइम पर पोजीशन लिख दिया, टी टाइम पर वेलोसिटी लिख दी, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। सर यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी, मैंने कहा क्या सर, मैंने कभी सुना है कि यहाँ पर कुछ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल होता था। हाँ सर, यहाँ टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट होता था। हाँ सर, यहाँ पर एक चीज होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, और सर हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम और रेंज, तो ये सारी बातें भी करते हैं। अभी तो हमने एनालिसिस में 2 ही पार्ट करे, तो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। जानने के लिए तो मिटाना पड़ेगा हुजूर। अरे बोलो, चलो आओ ध्यान से देखो, ध्यान से मिटाता हूं मैं। एनालिसिस में चौथा नंबर की बात करता हूं आपसे, फिर से करता हूं मैं चौथे नंबर की आपसे बात। करो हुजूर, चलो करते, दिल खोल के करते हैं आपसे बात। आइए इधर आइए, ध्यान से महफिल में आप आइए और जम जाइए मेरे साथ, ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे भाई ये रहा ना, ये गरीबी फैला रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस
और ये वाई एक्सिस, और यहां से कोई पत्थर, गरीबों वाला है पत्थर पर, मान लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पता है ये कौन है? प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से फेंका गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है सर, बढ़िया। अब आपको पता है, आपको पता है साहब कुछ बातें आपको पता है कि जिधर एंगल उधर कॉस, ठीक है, ये तो रहा यू एक्स सर, उसके परपेंडिकुलर सर साइन, ये तो रहा यू वाई, और इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी लिख दो, यू कॉस थीटा, इसकी क्या लिखोगे, यू साइन थीटा। अच्छा आपको एक बात पता है, कुछ चीजें को मैं मार्किंग कर दूं, मैंने लेट से इस पॉइंट ए से ओ से फेंका गया, ओरिजिन बोला है तो ओ बोलो सर, कहां गया सर, ए गया सर, फिर कहां गया सर, बी आया। अब देखो आपको पता है कि जब ये ए टू बी जाएगा, गौर फरमाओ ध्यान से, ए टू बी जब जाएगा तो कुछ बात आपको पता है, हमेशा एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे, नीचे। बहुत बढ़िया सर नीचे एक्सेलरेशन हमेशा है। तो आप याद करो, मैंने बोला था एक गेंद आपने इधर फेंकी है और दूसरी गेंद किधर फेंकी है सर, ऊपर फेंकी है। बहुत बढ़िया साहब, ऐसा कुछ। मैंने कहा एक बात बताओ, ये कौन सा वाला पॉइंट है सर, ओ वाला पॉइंट है। ओहो सर, किसी समय पर ये यहां पहुंच जाएगा, जब यहां पहुंच जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी, मैंने कहा 0। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। अब किधर आएगा सर, अब तो ये नीचे आएगा। ओहो, मैंने कहा ये वाला पॉइंट लगता है ए है और ये वाला पॉइंट लगता है बी है। मैंने कहा हाँ सही लगता है। इसका मतलब जब ये पत्थर एक, वास्तव में 2 पत्थर हैं जो माना है मैंने, लेकिन रियल में क्या 2 है? नहीं, रियल में तो एक ही है। और याद रखना, किसी भी समय पर मुझे नेट चाहिए तो इन दोनों को क्या कर लो, वेक्टर सम, और ये कभी चेंज नहीं आने वाला। मतलब ये घट रहा है तो ओवरऑल वेलोसिटी घट रही है, ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि नेट वेलोसिटी उन दोनों कंपोनेंट के क्या है, वेक्टर सम। अब आप खुद सोचिए कि जब पार्टिकल O2A जाएगा, O2A, मैं जर्नी की बात करता हूं, O2A, तो आपको पता है कि वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी की दिशा ऊपर, यहां लिख देता हूं हिंदी में ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, लिख देता हूं हिंदी में नीचे है, कांस्टेंट बट नीचे, वेलोसिटी नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या करेगी मेरे भाई, डिक्रीज। क्या करेगी, डिक्रीज। बहुत बढ़िया, डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, यानी ओ से वेलोसिटी घटेगी। बहुत बढ़िया। अब घटते 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 वर्टिकल वाली किसकी, कौन सी वेलोसिटी घटेगी? वैसे तो आपको पता है यूएक्स क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। आपको पता है यूआई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यूआई डिक्रीज करेगा मतलब वी डिक्रीज करेगा। आप तो ऐसे समझ लो कि वी एक्स क्या है, कांस्टेंट, वी वाई डिक्रीज करेगा और वी भी डिक्रीज, क्योंकि नेट इन दोनों का ही वी है तो वी भी डिक्रीज करेगा। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो वी वाई कितना हो जाएगा, 0। मगर आज भी वी एक्स किसके बराबर होगा, यू एक्स के। और यू एक्स कौन है, यू कॉस थीटा। और आपको पता है मेडिकल में पूछा गया सवाल है, 2022 में पूछा गया था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भाई यू कॉस थीटा। मुश्किल थोड़ी है। चल ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि O2A भाई वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो रफ्तार घटेगी। अब मैं एनालिसिस पर और आगे बढ़ता हूं, वो सारे मुद्दों पर डिस्कस करूंगा, बट ये डिस्कशन से पहले ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा भाई, एट ए पर, तो आपको पता है एट ए पर वी वाई कितना, 0, वी एक्स, तो आप कहोगे यू एक्स के बराबर। चलो भाई ये भी तो अभी देख लिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला, तब पहुंचेगा हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल अब मैक्सिमम पहुंच गया जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 0 0। समझ रहे हो हुजूर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं आप ए के आगे की अब दुनिया की बात करूं, तो अब मैं बात करता हूं मेरे भाई A2B। कहां की बात करता हूं, A2B। A2B पर देखो से हुजूर, A2B पर, A2B 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 पर हो क्या रहा है, देखें हुजूर। A2B पर मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी किधर है, आपको पता है अब तो वेलोसिटी नीचे आएगी, एक्सीलरेशन भी किधर, नीचे। ये इसका मतलब नीचे, इसका मतलब भी नीचे है भैया, नीचे नीचे। और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम दिशा में, तो रफ्तार विल इंक्रीज। अरे कबूल करो। ओहो, इसका मतलब A2B में रफ्तार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी, आपको पता है वी वाई बढ़ेगी, यू एक्स, वी एक्स क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो यू एक्स के क्या रहेगी, बराबर। ओके, मतलब मेरे बच्चों जब मैं पत्थर फेंकता हूं, जब मैं पत्थर फेंकता हूं तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है,
पहले घटती है, घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद जीरो हो गया भाई साहब, मगर एक्सीलरेशन अब भी जीरो नहीं है। वो कहेगा अरे जानी तुम किधर, चलो नीचे, बढ़ाएगा। समझ रहे हो? चलो भाई बहुत बढ़िया। एक्स वाला हमेशा कांस्टेंट, तो नेट जो हाल वी वाई का है वही हाल नेट का होगा। ठीक है, इससे क्या समझाना चाहते हो अभी आपको पता चलेगा। वो पता करने के लिए सब मिटाऊंगा हुजूर। ओहो आओ देखो, मिटा दिया मैंने, मिटा दिया है। जो तुम चाहते थे तुमको नहीं मिटाया, तुमको बनाने के लिए बोर्ड पर कुछ मिटाया है। ध्यान से देखें हुजूर, देखें ध्यान से, मेरी बात सुनो। अब आप देखो, सबसे पहला पॉइंट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। दो पॉइंट हो चुके थे, तीसरा, ये तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस थी, तीसरा पॉइंट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अरे हटो जी, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, बहुत बढ़िया साहब। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट की चर्चा मास्टर करने जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो क्या होगा। तो आपको पता है, 1 मिनट आपने वास्तव में पत्थर कितने फेंके, एक, बट आपको मानने कितने हैं, एक पत्थर तो आपने मेरे भाई ऐसे फेंका है वाई दिशा में, किस वेलोसिटी से, यूआई से, और जाएगा और चुपचाप वापस आएगा। और दूसरा पत्थर तो आप पूछिए मत, हमेशा जमीन पकड़ के जाएगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तुम जाती रहो जाती रहो जाती रहो, तुम्हारा तो हाइट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हाइट वाला तो ये रहा भाई बंधु हमारा। ओह, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ओह मतलब यहां पर जब पहुंच जाए, मतलब ओ से चले और कहां पहुंच जाए, ए पर, और जैसे ए पर पहुंचेगा वर्टिकल वेलोसिटी अभी आपने देखा कितना, जीरो। और आपको पता है इस पूरे पाथ में एक्सीलरेशन कितना है, जी किधर है मेरे भाई, डाउनवर्ड। ओहो मजा आ गया। पाथ कैसा, स्ट्रेट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ रहे हैं? समझ लो। आओ देखो, तो आप लिखेंगे यहां पर, लेट से मैक्सिमम हाइट को आप मान लीजिए हुजूर एच मैक्स। क्या बोलिए साहब, एच मैक्स। और एच मैक्स आप लिखने जा रहे हैं, आप लिखेंगे वी वाई प्लस यू वाई बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे, टी। ये तो मैक्सिमम टाइम पूछना है, और टाइम के लिए सब मत करो मत करो मत करो, ये तो हाइट के लिए, टाइम के लिए तो बेसिक कर दो। आप लिखोगे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अभी मैंने डायरेक्शन नहीं पुट किया, अब पुट कर रहा हूं। वी वाई की वैल्यू मुझे पता है 0, यू वाई की वैल्यू ऊपर दिशा में है, और कितना है मेरे भाई, यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू माइनस का जी, क्योंकि अगर ऊपर की दिशा पॉजिटिव तो नीचे वाली दिशा नेगेटिव, और टाइम को मैंने क्या माना, टी। अब आप मुझे बताओ, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस। तो जी टी बराबर क्या लिखा, यू साइन थीटा। और आप देखिए टी बराबर क्या लिखे, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, या फिर लिखिए यू आई डिवाइड बाई जी। ये क्या है, ये वही जो आप चाहते हैं, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ओहो, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैंने कहा हाँ। तो भैया एक बात मुझे बताओ, एक टर्म यहाँ पर और पूछा जाता है। मैंने कहा क्या पूछा जाता है सर, पूछा जाता था टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा जाता था, टाइम ऑफ फ्लाइट। और आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने इसकी बात करी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टोटल हवा में रहने का समय। और हवा में कब तक रहेगा, ओह जमीन से उठेगा और गिरने से पहले तक। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल की बात ही हम करते हैं, जमीन से उठने के बाद और गिरने से पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट, ओहो टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा एक बात कर, प्रोजेक्टाइल में आपको पता है जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय जोड़ दीजिए और दोनों होंगे बराबर। ये बात आपको पता है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूं, कहां से शुरू हुआ, ओ से, कहां को गया, ए को, आएगा कहां को, बी को। तो आपको पता है यहां पर मैं लिखूंगा टी ओ ए प्लस का टी ए बी। और आपको पता है हम सब जानते हैं कि टी ओ ए बराबर होता था टी ए बी। ये कहां से पता, अरे नहीं पता तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, डिस्प्लेसमेंट को 0 कर लो। अरे निकल आएगा यार, निकल आएगा, करा दे रहा हूं अभी, वो भी करा दे रहा हूं। बट आप पहले तो ये मान लो कि जाने में लगा समय और आने में लगा समय सेम,
और वो दोनों ही कितना होगा अभी निकाला है यू आई बाई जी के बराबर। इसका मतलब मैं टी बराबर इसकी जगह भी यू आई बाई जी, इसकी जगह भी यू आई बाई जी, मतलब मैं लिखूंगा 2 यू आई बाई जी। यू आई की वैल्यू कितनी यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी को यहां से ना हजम हो तो आप लिखो एस वाई बराबर यू आई टी प्लस का हाफ ए वाई टी इंटू टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ओहो, एस वाई कितना? एस वाई जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जब गया और वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर, बराबर यू आई कितना है, यू आई रहने दो। टाइम अब कितना गया और वापस आया, यही तो है हुजूर टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहां पर प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस जी इंटू क्या लिखोगे टी स्क्वायर। यहां से देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, टी। टी कॉमन हो गया तो आपको बचा देखो ध्यान से जीरो बराबर यू आई माइनस हाफ जी कैपिटल टी, और आप देखो इंटू टी। टी बराबर जीरो से कुछ खास मिलने वाला नहीं। कैपिटल टी जीरो कैसे हो सकता है बे, जब नीचे से ऊपर गया है और वो ऊपर से नीचे आया है, कैपिटल टी का जीरो होना संभव नहीं है। इसका मतलब टी बराबर फिर से यहां से क्या मिलेगा 2 यू आई बाई जी। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। तो सर इतनी बातें मैंने कर ली, तो सर कुछ बातें और कर लो। आओ सर कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें करने के लिए फिर से आपको पता है कार्यक्रम करना पड़ेगा, समाप्त इन सबको मिटाना पड़ेगा। चौथी चीज हो चुकी है। ओहो, अब देखो मिटा दिया मैंने। आओ देखो ध्यान से, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सुने सुने सुने। पांचवा चीज आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पांचवा चीज पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट attained by the particle। ओहो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ऐसा क्या चाहिए मुझे? मैंने कहा देखो भाई, देखो 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 हुआ क्या। जब ये पत्थर ऐसे फेंका तो आपको पता है गया गया रफ्तार घटी घटी और वर्टिकल रफ्तार जीरो। मतलब आप फिर से यहां पर हॉरिजॉन्टल वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि हाइट में ले जाने वाला भाई कौन अपना वाई डायरेक्शन वाला। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। फिर देखो पाथ स्ट्रेट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन इस दिशा में। अब सोचो ही मत, दोनों दिशाएं परपेंडिकुलर हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वापस आए, मैं लिखूंगा आपसे लिखूंगा एस वाई। यहां पर एक काम करो, ऐसे लिखो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू आई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। बहुत बढ़िया। वी वाई स्क्वायर जीरो, यू वाई स्क्वायर ओहो प्लस 2ay माइनस जी एस वाई दैट इज एच मैक्स। भैया डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा ना चाचा। ओहो समझ गए, समझ गए। प्लस माइनस माइनस, वो माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 2g क्या लिखोगे एच मैक्स बराबर क्या लिखोगे यू आई स्क्वायर। तो एच मैक्स बराबर क्या लिखोगे यू आई स्क्वायर अपॉन 2g। यू आई को क्या लिख सकते हो याद करो, यू साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैंने क्या लिखा एच मैक्स। ओहो सर एच मैक्स तो आ गया सर, कुछ और बचा क्या? एक आखिरी चीज, हॉरिजॉन्टली कितना दूर जा चुका है आपको पता है? ये तो एच मैक्स रहा, और ये दूरी क्या कहलाती है? जितना हॉरिजॉन्टल दिशा में आगे चल जाए यही दूरी क्या कहलाती है मेरे भाइयों? रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। बहुत बढ़िया, मिटा दूं इसको, ठीक है। अब रेंज 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 की बात करते हैं साहब, रेंज की बात, रेंज की बात, रेंज की बात। हाँ तो छठवां बिंदु, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने ख्याल तो हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको बताएंगे नहीं। अरे ऐसा नहीं है यार, बताएंगे। इधर सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा मेरे बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? तो आपको सर वर्टिकल में रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल में रिस्पॉन्सिबल कौन? हॉरिजॉन्टल। ओहो आओ 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 इधर देखो, यही ले जाएगा यू एक्स। और आपको पता है कब कहोगे? जब ये ओ से चल के कहां पहुंच जाए? बी तक। सर 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 अच्छा
सिर्फ कितना देर लगा होगा, तो आप सोचो जरा, अपन ने फेंके कितने थे, एक ही पत्थर जो ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, कितना टाइम लिया, कैपिटल टी, ओ कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। हाँ, मगर आपने माना कितने, दो पत्थर, एक इधर जा रहा है और एक इधर, तो हो क्या रहा है, एक पत्थर आपने ऐसे फेंका, वो गया 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 गया, आया, टी टाइम लिया, उतनी देर में यहां पहुंच जाएगा, तभी तो भैया दोनों पत्थर मिलके क्या बनेंगे, एक। यानी जितनी देर में वो ऊपर से नीचे आएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लेगा, उतनी देर में गरीब वाला पत्थर मतलब हॉरिजॉन्टल वाला आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये जो आर दूरी है, ये आर, इस आर को क्या लिखोगे, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, और जरा देखो ये आर ही क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, और यू एक्स तो था ही, टी की वैल्यू 2ui बाई जी, तो अल्टीमेटली क्या मिला, 2ux ui अपॉन जी, तो आर बराबर, आप देखो ux की वैल्यू u cos थीटा, ui की वैल्यू u sin थीटा अपॉन जी, और आप जरा भी ध्यान से सोचेंगे, u इंटू यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो अल्टीमेटली आर आपको क्या मिल रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मेरा ख्याल है ये सारे बेसिक पैरामीटर हैं, अभी प्रोजेक्टाइल में इतनी बातें खत्म की जा सकती हैं कि ये बात ही ना पूरी हो। याद रखिए, बहुत भारी चीज है। इसका अगला जो एग्जाम्पल है जिसका मैंने बात करा था, सर्कुलर मोशन, पूरा पूरा एक चैप्टर है, एससी वर्मा में आप देखेंगे पूरा एक चैप्टर है। एनसीईआरटी की मजबूरी है, बेचारों ने एक ही में दे रखा है, उसका उन्होंने काइनेमेटिक्स पार्ट मोशन इन प्लेन में दे रखा है, डायनेमिक्स पार्ट एनएलएम में दे रखा है। ठीक है, वो अलग अलग किताबें हैं, बट हमारे सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो अभी भी इसमें बहुत ही मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत सारी अभी ऐसी जहर बातें हैं जो सिर्फ मेरे दिल में है, अभी मैं उन्हें कह नहीं सकता क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास, बट आई होप सो कि जितना मैंने पढ़ाया है 100% आपको क्लियर होगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।